Assalam. Hopefully you're fine. Time starting the upna lecture number 3. I'm here to have a computer science part group feature level which start here and chapter number in the A6 exam start here is the end portion. और फर्स्ट और थर्ड वाला लेक्चर तो फर्स्ट सेकंड नीचे पर आप देखना चाहते हैं तो आप सिंपल मेरी यूट्यूब चैनल पर जाएँ। बाकी आप लोगों को प्लेलिस्ट अभी आप ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस पार्ट के नाम से कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। इसके लिए तो हम वहाँ लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और डिफरेंट सीक्वेंस के साथ जो है मैं लेक्चर 4 करेंगे वो आपको वहाँ से इजी मिल जाएंगे। तो वो लेक्चर स्टार्टिंग से पहले मेरी आप मुझसे रिक्वेस्ट है अगर आप लोग चैनल के न्यू हैं या आप इन चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जो है वो चैनल पर सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करके जो है वो बहुत सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो है वो हम 2 टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। एक जो है वो है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज और वो सेकंड टॉपिक होगा वो एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। और इनमें से मैं बता दूँ कि ये एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज है ना वो हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो पेपर में आना है कुछ वाला मिलती करते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी इज़ अ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज. It was developed by Dennis Ritchie at T-Well Laboratories in 1972. बताया कि जो सी है ना वो हाई लेवल जो है वो लैंग्वेज है वो बहुत पॉपुलर है और इसे डेवलप किया था डेनिस रिची ने जो है वो इसे डेवलप किया था 1972 में। और भी उसने डेवलप किया था, उसने लेबॉर्ट्रीज में जो है वो डेवलप किया था 80 और T-Well लेबॉर्ट्रीज भी इसने डेवलप किया था। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सी लैंग्वेज वाज ड्राइव फ्रॉम एन अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन थी। उसके बाद जो सी लैंग्वेज थी वो ड्राइव हुई थी जो पहली हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ना जिसे हम बी लैंग्वेज कहते थे, ये बेसिकली उससे ड्राइव हुई थी और सी ने फिर रिप्लेस कर दिया था पी को। बी वाज डेवलप्ड बाय केन थॉमसन इन 1969-70। उससे कहा कि बी लैंग्वेज को किसने वर्क किया था, उसे कैन थॉमसन ने जो है वर्क किया था 1969 एंड 70 की ड्यूरेशन के दौरान जो है कैन थॉमसन ने डी को डेवलप किया था। अब इसमें जो है वो आपके पास जो है वो MC को जो है वो अक्सर पूछे जा सकते हैं कि सी जो है वो कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपसे MC को पूछा जा सकता है कि सी को किसने वर्क किया था, तो वो डेनिस रिची ने जो है वो वर्क किया था। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बी को तो इसने वर्क किया था, तो वो कैन थॉमसन ने जो है उसे वर्क किया था। अब जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। और अगर ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो इसमें जो है कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो शॉर्ट में जो है वो लास्ट में आ जाती हैं। तो इस पर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बहुत से वो जो पॉइंट्स हैं उनसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और वो दूसरा पॉइंट है वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज और जो है ये फोर्थ वाला है मटेरियलिटी। ये आपको शॉर्ट के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली जो है वो कुछ हमें अबाउट में जो है वो आ जाते हैं ये दो फीचर्स। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पॉइंट जो है वो देखते हैं कन्वीनियंट लैंग्वेज। इसमें कन्वीनियंट का मतलब होता है बहुत आसान, यानी सी लैंग्वेज जो होती है वो बहुत आसान और सिंपल लैंग्वेज होती है। It provides many facilities in easier way that are difficult to use in the lower level language. इसमें कहा कि ये लैंग्वेज जो ऐसी लैंग्वेज होते हैं वो हमें बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, वो उसे आसान रास्ते के वो प्रोवाइड करती हैं क्योंकि हमारी भी मुश्किल होता है कि उन्हें हम लो लेवल लैंग्वेज में जो है वो इनका इस्तेमाल हो। प्रोग्रामर कैन राइट कम्प्लेक्स प्रोग्राम मोर ईजीली एज कम्पेयर टू वन लेवल लैंग्वेज। उसमें क्या कि प्रोग्रामर जो होते हैं वो बड़े से बड़ा जो प्रोग्राम होता है ना, कम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम, उन्हें जो है वो आसानी से जो है वो इसलिए आता है एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। यानी लो लेवल लैंग्वेज भी हमने कोई भी प्रोग्राम हमने लिखना हो ना छोटे से छोटा भी तो वो भी हमारी ये जो है वो यूज़र के लिए प्रोग्रामर के लिए जो है वो डिफिकल्ट होता है, लेकिन सी को यूज़ करते हुए हम बड़े बड़े प्रोग्राम जो है तो लिख सकते हैं। अब प्रोग्रामर क्या है यहाँ पे, ये मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर की जो है वो वीडियो में बताया कि प्रोग्रामर कौन होते हैं, तो वो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो जाके उससे पहले देख ली ताकि आपके जो कंसेप्ट एंड क्लियर है। इसके बाद है हमारे पास वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज। जो सी होती है वो वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। C is a well structured language. Its syntax is very easy to understand. The program written in C language are easy to maintain and modify. इसने जो बात की है, इसमें ये बात की है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत अच्छा होता है, मतलब वेल। अब यहाँ पे सिंटैक्स की बात हुई है, सिंटैक्स पर मैं आपको पीछे भी जो है लेक्चर में जो है वो बताया था कि सिंटैक्स क्या होता है, मैं फिर आपको दफ़ा यहाँ पे रिपीट कर देती।
सिंटैक्स बेसिकली आप देखेंगे कि एक रूल्स और रेगुलेशन होती हैं, यानी अगर आपने इंग्लिश का भी कोई ऐसे वगैरह लिखा होता है ना, तो उसकी भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपने जो है अगर उसका ऐसे को स्टार्ट करना है या उसको आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, अगर आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है तो आपने जो है वो लास्ट फॉर्मा जो है वो अलाउ भी डालना है। इसी तरह हर जो लैंग्वेज होता है ना उसका एक सिंटैक्स होता है जिसकी अकॉर्डिंग हमने जो है उसको लिखना होता है। अब देखेंगे जो PHP का सिंटैक्स है वो अलग अलग से है, जो सी लैंग्वेज का सिंटैक्स होगा वो अलग होगा, जो जावा का होगा वो अलग होगा, और जो है पाइथन का होगा वो अलग होगा। तो इसने कहा कि इसका जो सिंटैक्स होता है ना एज़ कम्पेयर दूसरी लैंग्वेज से इसका जो सिंटैक्स है आसान होता है। और थर्ड पॉइंट में से ये बात थी कि ये हम इससे ईजी से मेंटेन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी प्रोग्राम में चेंजिंग करना चाहें तो हम आसानी से इसके अंदर जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं, उससे मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो मशीन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से ही आपको पता चल रहा है कि भी किसी पे डिपेंड। C language provide machine independence. It means the program written in C language can be executed from different types of processor. इसका ये मतलब है मशीन इंडिपेंडेंस का ये मतलब होता है कि किसी भी कंप्यूटर पर वो डिपेंड नहीं होता। ये भी है कि अगर हमने कोई एक प्रोग्राम लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये सिर्फ जो है इस मशीन पे जो है वो चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि अगर हमने कोई भी प्रोग्राम C लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो किसी भी कंप्यूटर में हम उसे एग्जीक्यूट है वो कर सकते हैं, उसे हम चला सकते हैं। वो ये नहीं किसी स्पेसिफिक चीज़ पे मशीन पे डिपेंड नहीं होगा तो बस सिर्फ इसी कंप्यूटर पे चलेगा, मतलब वो हर कंप्यूटर में चलेगा अगर हमने उसे C लैंग्वेज में लिखा होगा। इसकी एग्जांपल है अ प्रोग्राम रिटन इन C कैन बी एग्जीक्यूट ऑन इंटेल प्रोसेसर्स और मोटोरोला प्रोसेसर। इस तरह के जो C प्रोग्राम लिखते हैं वो जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है इंटेल प्रोसेसर, मोटोरोला प्रोसेसर, और ये जो प्रोसेसर है ना इंटेल प्रोसेसर, मोटोरोला प्रोसेसर, ये आजकल हर कंप्यूटर में जो है ये बन जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास एज़ कम्पेयर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनकी मॉड्यूलरिटी जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पास प्रोवास का क्वेश्चन लाजमी मतलब आता है। मॉड्यूलरिटी का अगर हम मीनिंग से देखें तो मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है टुकड़ों में जो है वो डिवाइड करना, हिस्सों में डिवाइड करना। तो हम आगे जो फर्दर इसकी C लैंग्वेज प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ये कहते हैं कि ये जो C जो होते हैं कि हमें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम टुकड़ों में था प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। इट मीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। इसका ये मतलब होता है कि हम इसे स्मॉल मॉड्यूल्स में यानी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। These modules can be developed and compiled independently। उसमें क्या कि हर मॉड्यूल्स को हमने डेवलप करना है और उससे हमने कंपाइल करना है, और ये क्या होता है कि इंडिपेंडेंटली होते हैं, यानी हर एक जो है वो अलग अलग होता है। ये भी है कि एक मॉड्यूल है तो वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा होगा, दूसरा पहले पे डिपेंड होगा, नहीं, हर एक जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो वर्क करता है। अब जो है हम एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको ये देखें 4 मॉड्यूल नज़र आ रहे हैं। इनका आपको ये वाला मॉड्यूल नज़र आ रहा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा जो है वो ये है। अब हर मॉड्यूल को हमने जो है वो अलग अलग से जो है वो डेवलप किया हुआ है, अलग से हमने से कंपाइल किया हुआ है, और हर मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से क्या है इंडिपेंडेंट है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। उसके बाद है हमारे पास केस सेंसिटिविटी की हम बात करते हैं तो हमारे पास केस सेंसिटिविटी है। जो C लैंग्वेज होता है वो केस सेंसिटिविटी लैंग्वेज होता है। केस सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है? अगर हम बात करते हैं केस सेंसिटिविटी की, अगर आप तो मैं रियल एग्जांपल दूँ तो आप देखेंगे आपके पास जो है फेसबुक है, ठीक है। जब आप फेसबुक पे जो है वो पासवर्ड लगाते हैं तो आपके ख्याल से ये केस सेंसिटिव है कि नहीं? आप अपने माइंड से सोचिए और इसका जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या जो हम पासवर्ड लगाते हैं वो केस सेंसिटिव है कि नहीं। वैसे मैं आपको ये इसी लेक्चर में बता देती हूँ कि ये है कि नहीं, लेकिन आपने मेरा क्वेश्चन जब मैं आपसे आप ये वीडियो देखिए, जब मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो तब आपने ये जो है वो कमेंट करके ताकि मुझे पता चले कि आपको पता है कि नहीं। मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा पासवर्ड होता है वो केस सेंसिटिविटी है, यानी कि जो पासवर्ड आपने रखा हुआ है ना वो आपने वही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा जो है वो आप वही यूज़ कर सकते हैं। आपकी एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने वही पासवर्ड लगाना है तो आप लॉग इन कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ जो C है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है अपर केस एंड लोअर केस वर्ड को। और कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस, इसलिए क्या कि जितने भी हमने कीवर्ड जो है वो लिखने हैं वो लोअर केस में जो है वो हम लिखेंगे, और हमने जो है वो से डिफरेंट करना होता है कि अपर केस कौन सा है लोअर केस कौन सा। अब मैं आपको ना इसको
मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ कि आप एग्जांपल में आपको जो है वो कोई प्रोग्राम जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखिए, इन शॉप इंक्लूड एसटीडी, ये सारा तो एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब आप देखें कि ये सारा प्रोग्राम जो है वो इन लोअर केस में लिखा हुआ है, लेकिन दो ऐसे कीवर्ड हैं जो अपर केस में है, एक हेलो का, एक यूज़र का। और ये हमें उन्होंने बताया हुआ कि आपने लोअर नहीं लिखने हैं। अगर आप यूज़र को, अगर ये यूज़र है उससे मैंने फुल को मैं कैपिटल में लिख देती हूँ, तो हमारा जो कंपाइलर है जब रन होगा तो ये हमें एरर देगा कि ये आपकी मिस्टेक है। मतलब ये हमने ये बात लिख दिया हुआ कि हमारी रिस्ट्रिक्शन थी कि हमने सारे जो है लोअर केस के लिखने हैं, कुछ जो है वो हमने अपर केस के लिखते हैं। और इसमें मोस्टली ऐसा होता है कि 90% जो हम कीवर्ड इसमें यूज़ करते हैं वो लोअर केस में होते हैं। इसके बाद मेरे पास जो पॉइंट आ रहा है वो हार्डवेयर कंट्रोल है। तो इसमें पता है सी लैंग्वेज प्रोवाइड क्लोज टू कंट्रोल हार्डवेयर से, तो जो सी लैंग्वेज होती है वो हार्डवेयर की क्लोज होती है और उसका फुल कंट्रोल होता है इसके ऊपर। इट कैन बी यूज टू रेट एन एफिशिएंट प्रोग्राम टू कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसने कहा कि ये एक ऐसा प्रोग्राम जो है वो लिखती है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल। यहाँ पे यूज़ हो रहा है वर्ड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो मैं आपको बता दूँ कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स में हमारा सीपीयू आ जाता है, इसमें हमारे पास मदरबोर्ड आ जाता है, इसमें हमारे पास जो है वो हार्ड ड्राइव आ जाती है, और इसमें हमारे पास जो है कीबोर्ड माउस, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। रैम भी जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। इसके बाद मेरे पास आ जाता है स्मॉल लैंग्वेज। सी इज़ अ स्मॉल लैंग्वेज, यानी बहुत सादा है, वो सिंपल है, उसे यूज़ करना और ये बहुत ईजी है। इट इज़ स्मॉल नंबर ऑफ कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल। इसमें क्या है कि स्मॉल नंबर कीवर्ड्स तो हैं लेकिन इसका कंट्रोल भी जो है वो अच्छा खासा है, मतलब प्रोग्रामिंग कंट्रोल इसका सिंक है। इट इज़ वेरी पावरफुल फॉर डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। उससे क्या कहते हैं, ये स्मॉल है लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम को जो है वो डेवलप कर सकते हैं, इसके अंदर इतनी पावर है। इसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट जो हमारा पॉइंट रह गया वो फास्ट कोड जनरेशन। द कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज जनरेट वेरी फास्ट कोड, द कोड एक्सिक्यूट्स वेरी एफिशिएंटली, द प्रोग्राम टेक्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। इसमें क्या है कि ये जो हमारा कोड होता है ना, कंपाइलर उसे बड़ी जल्दी से जो होता है ना वो उसे कंपाइल कर लेता है। और उसके बाद इसमें क्या है कि ये हमारे जो कोड होता है वो एफिशिएंटली इधर में आपको एग्जाम्पल तो देखें, मेरे पास एक कैलकुलेटर है, तो उसके पीछे जो हमने यूज़ किया होता है वो हमने सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की होती है। और आप देखें कि इसमें हम बड़ी सी बड़ी अमाउंट अगर हम उसमें एंटर करते हैं तो उसका अगर हमें आंसर हम चाहिए होता है तो विद इन दी 1 सेकेंड जो है वो बड़ी से बड़ी अमाउंट को भी कैलकुलेट करके हमें जो है वो आंसर दे दिया जाता है। उसने कहा कि द प्रोग्राम लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। उसने कहा कि जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होने में बहुत कम वक्त लेता है। अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो पूछ सकते हैं। थैंक यू।